नमस्कार दोस्तों, आज चलिए हम शुरुआत करते हैं विज्ञान भारती भाग 3 कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका का हल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। आईसीटी योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो इसका है शिक्षा। टेली चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये है चिकित्सा क्षेत्र। किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है? यह है इंटरनेट। भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा शुरू की गई। इसका उत्तर है ब, सन 2001 में। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है सीएनजी। निम्नलिखित में कौन व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है? तो इसका है बिल। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें आएगा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ख पाठ, परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन हैं। ग, बाल्को, नाल्को आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि के प्रयोग पर बल किया गया है। डीआरडीओ का गठन सन 1958 में हुआ था। अब आगे चित्र है। यहाँ पर हमें एक चित्र बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। हमें इस जो बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ इसमें हमें ये लिखना है। तो ये वाला सभी को पता है, अंतरिक्ष है। यहाँ पे उसका प्रक्षेपण हो रहा है, कोई यान जाता है यहाँ से, जैसे चंद्रयान गया था। तो ये सभी यहाँ क्या है, इसका है किस क्षेत्र से है? ये अंतरिक्ष, स्पेस की फ़ोटो है। उसके बाद ये है यातायात, ये है यातायात। फिर उसके बाद है यहाँ पर ये है ऊर्जा, सोलर पैनल लगे हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र से है। रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा से रिलेटेड है। फिर है ये व्यापार एवं वाणिज्य, जैसे आजकल डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये हम स्वाइप करते हैं, तो ये किससे संबंधित है? व्यापार एवं वाणिज्य से। फिर हम आते हैं इस पेज पर। इसमें हमें क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे स्तंभ क दिया हुआ है, स्तंभ ख दिया हुआ है, इन दोनों को हमें मिलान करना है। तो पहला देखते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। जैसे ये है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में हम एमआरआई का होता है, एमआरआई होती है। स्कैनिंग के क्षेत्र में हम पता लगाते हैं कोई भी बीमारी है, कुछ और हमें स्कैनिंग करवानी है, तो हम इसके लिए एमआरआई करवाते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, ये है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। वायरलेस फाइडेलिटी वाईफाई, वाईफाई है संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के फिर जैसे इंटरनेट के क्षेत्र में, तो वो सब कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में। फिर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि, ये सभी को मालूम है, आजकल सब इनसे परिचित हैं, तो ये व्यापार के क्षेत्र में। अमेज़ॉन वगैरह सब जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये सब मार्केटिंग, व्यापार के क्षेत्र में। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। अब इसका है, इसमें है पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तो ये सब जो ऊर्जा होती हैं, ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, और हम इन्हें प्रदूषण फ्री होती हैं, प्रदूषण मुक्त होती हैं, और पर्यावरण अनुकूल होती हैं, तो इनके लिए हम ये नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? वो कहते हैं वाणिज्य, कॉमर्स, कॉमर्स में आते हैं। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट है
कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? यह विनिर्माण। शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? एडुसैट। नेक्स्ट, अभी प्रश्न उत्तर हैं थोड़े से लेंथी वाले। प्रश्न 6, अमन के घर बिजली की खपत अधिक है जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से किया तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फ़ायदा होगा? संक्षेप में लिखिए। तो सोलर सेल पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है। इसलिए सोलर सेल पैनल के प्रयोग से बिजली के बिल की बचत होगी, और बिजली के बिल की बचत होती है तो बिजली के बिल की कटौती भी होती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सोलर सेल इंस्टॉल करने के। एक तो ये है कि पर्यावरण अनुकूल है, प्रदूषण मुक्त है, तो इसीलिए बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, यूज़ हैं। और आजकल तो सरकार इसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है सोलर सेल के लिए, और घरों की छत पर भी हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार थोड़ा इंस्टॉलेशन में इसका थोड़ा सा खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसका जो उसके बाद उसके बहुत सारे बेनिफिट्स, उसके बाद मिनिमम अमाउंट में ये काम करता है। नव्या, फिर प्रश्न 7, नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई। वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए, बिना नकद धनराशि के नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की? स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड आदि से पेमेंट कर खरीदारी की जा सकती है। जैसे आज के मैंने आपको बताया था, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो हम उनसे, और आजकल तो ई पे हैं, गूगल पे, पेटीएम, कितने सारे ऑप्शंस हैं, उनसे हम पेमेंट कर सकते हैं ईजिली। अगर हमारे पास पैसे भी नहीं, लेकर भूल गए या ले जाना भूल गए, या आजकल लोग पैसे रखते भी नहीं हैं पॉकेट में, तो इनका यूज़ करना हमें आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चीज़ चलन में है वो चीज़ हमें पता होने बहुत काफ़ी ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। प्रश्न 8, रमन के माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उसकी माँ को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फ़ायदे हैं? तो इस चिकित्सा की इस पद्धति को टेली चिकित्सा पद्धति कहते हैं। टेली चिकित्सा, ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसे कहा जाता है। जैसे कोरोना के टाइम में क्या था कि लोग बाहर नहीं जाते थे, डर लगता था जाते हुए, तो ऑनलाइन, या कोई पेशेंट है, बीमार है, वो नहीं जा सकता, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी डॉक्टर की ले सकते हैं, और उनकी सलाह पर, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह पर ही सारी मेडिसिन हमें खानी चाहिए, तो हम उस ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं और ले सकते हैं, तो हम उसको अपना ट्रीटमेंट घर बैठे ही कर सकते हैं। फिर इस चिकित्सा की इस पद्धति को टेली चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इसमें टेलीफोन द्वारा ही रोगी को चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया जाता है, जिनका डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं होता है। पास जाना संभव नहीं होता है। फिर है अगला प्रश्न 9, संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। प्रश्न 9, संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोच कर बताइए कि संगीता सपरिवार किस किस साधन से दिल्ली जा सकती है? ट्रेन, वायुयान, बस, कार आदि साधनों से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। तो आजकल तो बहुत सारे साधन हैं। नेक्स्ट, प्रश्न 10, चित्र में दिखाई गई मशीनों की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है? जो मशीन्स दिखाई गई हैं, इनकी हमें डेली लाइफ में इनका यूज़ बताना है। तो ये फर्स्ट जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये स्वाइप कार्ड मशीन। सेकंड जो है मोबाइल फ़ोन है। तो स्वाइप कार्ड मशीन के यहाँ पर बताते हैं। स्वाइप मशीन में क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड को स्वाइप कर पैसों का लेन देन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल का प्रयोग संचार तथा मनोरंजन के क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्न 11, रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने देखा बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे थे।
खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने व कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए, उपर्युक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? यस, ऑफ कोर्स देना चाहिए। संक्षेप में विचार लिखिए। जी हाँ, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं जो असीमित होते हैं। असीमित होते हैं मतलब सीमित नहीं होते, असीमित होते हैं, और ये पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। फिर है सोलर सेल पैनल, गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यह नवीकरणीय ऊर्जा है। किस प्रकार की ऊर्जा है? यह नवीकरणीय ऊर्जा। फिर है प्रश्न 12, राहुल अपने दोस्त प्रकाश के साथ पार्क घूमने गया। वहाँ पौधों की सिंचाई के लिए चित्र क है जैसे उपकरण थे। ये उपकरण दिखाए गए हैं यहाँ पे इस फोटो में, जिसे पानी सभी दिशाओं में निकलकर गमले के पौधों की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई की इस विधि को क्या कहते हैं? इसके प्रयोग से क्या लाभ है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये इसे कहते हैं फव्वारा सिंचाई कहते हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है। जैसे पाइप से तो एक ही उसमें एक आउटलेट होता है, वहीं पानी जाएगा और फिर उस वहीं से पानी पूरे ग्राउंड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या जगह जगह पे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से क्या पानी का रिसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो यहाँ से क्या है पूरे ग्राउंड की यहाँ पे फुल हो जाएगा, पूरा ग्राउंड जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसमें उपलब्धता कम होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी की बचत होती है, पानी का जमाव नहीं होता है, मिट्टी भी नहीं बहती। ठीक है, उतना पानी ही जाएगा जितना भी उसके साथ जो होता है कि मिट्टी भी नहीं बहेगी। और इसके जो है बेनिफिट्स हैं, सब इसके जो बेनिफिट्स बताए गए हैं। फिर प्रश्न 13 है, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। फर्स्ट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह है ON लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन। फिर है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह PSLV, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर है प्रश्न 14, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ व हानि दोनों हुए हैं। नीचे दिए गए सामग्री के सम्मुख सामग्री से मनुष्य में होने वाले लाभ व हानि को संक्षेप में लिखिए। तो इसके लिए सामग्री दी गई है, इसके लाभ और हानि में बतानी है। तो पहली सामग्री है रासायनिक खाद, इसका लाभ है कृषि उपज में वृद्धि, हानि मृदा प्रदूषण। फिर ख है परमाणु बम, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, हानि क्या है विस्फोट, जान माल की अत्यधिक हानि। मेट्रो ट्रेन, सुरक्षित प्रदूषण रहित यातायात। फिर हानि है इसकी पेड़ों की कटाई, पर्यावरण को हानि। सोलर पैनल, ऊर्जा का असीमित साधन, बिजली बिल कम। सोलर पैनल लगाना महंगा और खर्चीला। स्वाइप कार्ड मशीन, इसका लाभ है ऑनलाइन पेमेंट, कर, पैसों का लेन देन। हानि ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार। मोबाइल का लाभ है संचार का साधन, मनोरंजन, पढ़ाई। हानि इनसे निकलने वाला रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यह है प्रश्न 15, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। यातायात में ई-रिक्शा, CNG आदि का प्रयोग करना चाहिए। आदि वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 16, पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है? सोचिए और अपने विचार लिखिए। तो इसका है छोटी दूरी के लिए मूल्यवान, जहाँ रेलवे लंबी दूरी के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए उपयोगी है। सेकंड, प्रमुख परिवहन के साधन हैं हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। इनके प्रयोग से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पे लिख दीजिए,
आसानी से जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संचार के क्षेत्र से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं? तो ये है 16 मई 2006 में शुरू NEGP राष्ट्रीय ई शासन के तहत संपूर्ण भारत में साझा केंद्र CAC स्थापित किए गए, जहां सभी शासकीय सेवाएं सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए हैं? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार ई-कॉमर्स के रूप में प्रचलित हुआ है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन आदि कंपनियां अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। मंगलयान एवं चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम लिख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर है लास्ट, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना की शुरुआत हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ऊर्जा। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपनी इकाई 1। अगले भाग में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इकाई 2 से रिलेटेड इकाई 2 के प्रश्न उत्तर, और इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सारे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे।